students. So in the previous lecture we did a most important concept, chemical properties of the phenol, और उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था रिमल्टिमान रिएक्शन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन वुड बी आस्क्ड इन द 3 marks. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, कई बार पूछा गया. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बहुत सब कुछ इजी ऐसा ही मान के चलो. इजी एंड इम्पॉर्टेंट, इजी तो नहीं है, इजी नहीं क्योंकि कंसेप्ट आप लोगों को आने चाहिए. आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज कॉल्बीज रिएक्शन. कॉल्बी स्मिथ रिएक्शन उसे बोला जाता है. देन रिडक्शन रिएक्शन ऑफ द फिनॉल, उसको भी पढ़ेंगे. साथ में हम लोग पढ़ेंगे एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन ऑफ द फिनॉल्स, उसको भी पढ़ेंगे. फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द बेंजीन रिंग ऑफ फिनॉल. These are the 3 most important topics which we covered by today. Then सभी रिएक्शन देखो, अल्कोहल फिनॉल और ईथर इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि मोस्ट सबसे ज़्यादा रिएक्शन हेलो अल्कीन से तो डबल ट्रबल, वहाँ पे ट्रिपल टाइम्स 3 times more reactions are in this chapter as compared to the chapter number 10. Okay, so reaction mechanism ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूर होगी तब सीख लेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉल्बेज रिएक्शन. कॉल्बेज रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी 3 marks के अंदर. क्या करना है, व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ, यहाँ पे हम लोग रखेंगे NaOH, तो क्या बनेगा, ONA बनेगा यहाँ से, सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ से बनता है. और इस सोडियम फिनॉक्साइड को साथ में एसिडिफिकेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 करेंगे. तो यहाँ से हमें मिलता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड OH एंड COOH, जिसे हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड. कन्वर्जन भी हो गया ये. अच्छा, सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल. सैलिसिलिक का IUPAC नेम क्या हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. तो ये हो गया हमारा, क्या हुआ, सैलिसिलिक एसिड को हम लोगों ने यहाँ से प्रिपेयर किया. क्योंकि और ये कैसा रिएक्शन है, बहुत मस्त इलेक्ट्रोफाइल. यहाँ पे हियर CO2 is act as weak nucleophile, अरे weak electrophile, वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरफ एक्ट करता. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हो जाएगी. फिर आप लोग इसको वर्ड्स में ओन लैंग्वेज में लिखोगे तो चलेगा. ये एरोमेटिक, यहाँ पे देखो OH के साथ रिलेशन है, इसको OH के साथ. अभी हम लोग बेंजीन रिंग के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. रिएक्शन सीधा कहाँ पे होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ. तो सब्स्टिट्यूशन भी से कह सकते हैं कि 2 टाइप से पॉसिबल है, या सब्स्टिट्यूट हो या बेंजीन रिंग के अंदर जाएगा. ओके, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ Zn डस्ट. अब ये रिएक्शन आप लोग 11th में भी पढ़ के आए हो, यहाँ पे भी है. रिडक्शन रिएक्शन ऑफ द फिनॉल भी कहा जाता है. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Zn डस्ट, और यहाँ से हम लोग प्रिपेयर करते हैं बेंजीन.
आप लोग खुद से बनाओगे कन्वर्जन्स तो भी आप लोगों को आ जाए। ओके, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। अब हम लोग जाते हैं एस्टरिफिकेशन के ऊपर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एस्टेरिफिकेशन। टेक्स्ट बुक वालों ने सिर्फ एक ही रिएक्शन दिया होगा। एस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एस्टर क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पे? फिनाइल एस्टर, फिनॉल में से फिनाइल एस्टर। सबसे पहला रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसिड हैलाइड? RCOX। तो हैलोजन कोई भी हो, जनरली हम लोग Cl को प्रेफर करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? फिनॉल। यहाँ पे CH3 COCl। अब हमें क्या बनाना है? एस्टर। यहाँ पे हम लोग रिएजेंट को यूज करते हैं पिरिडीन। पिरिडीन, और ये हो गया हमारा बेसिक मीडियम। क्या होगा? बेसिक मीडियम। अब यहाँ पे देखो, ये सिर्फ ये Cl यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से निकालो OH को, तो ये क्या बना देंगे? -HCl। फिर इस नेगेटिव पार्ट को इसके साथ अटैच कर दो सीधा, तो क्या बन जाएगा? फिनाइल। ये O है पहले से, ये C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे आएगा CH3। या तो फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो COOCH3, लेकिन ऐसे लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा नेमिंग के अंदर। OC डबल बॉन्ड O यहाँ पे एक्चुअली अटैच होता है ऑक्सीजन, इसके साथ बेंजीन वाले कार्बन के साथ। तो जो भी ऑक्सीजन के साथ रिंग रखी हो उसको हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं? अल्काइल, अल्कीनोइड। तो ये अल्काइल कौन सा होगा? जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, मतलब ये कौन सा हो गया? फिनाइल। फिनाइल, और ये दोनों कार्बन मतलब इथेनॉइड। फिनाइल इथेनॉइड। ओके, तो ये कंपाउंड हमें यहाँ से मिलता है। सेकेंड रिएक्शन भी इसके जैसा ही है, विथ एसिड एनहाइड्राइड। विथ एसिड एनहाइड्राइड फिनॉल। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इथेनॉइक एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O OCO और CH3, दिस इज इथेनॉइक एनहाइड्राइड। यहाँ पे पिरिडिन सेम, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेसिक मीडियम। तो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाए? अरे हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जाएगा, और ये CO पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं। O पहले से है, फिर ये CO आया, फिर यहाँ पे CH3 प्लस क्या बनेगा? इसके साथ हमें बनता है एसिटिक एसिड। नेम तो सेम आएगा, फिनाइल इथेनॉइड। कंपाउंड तो सेम ही है। इतना पहले कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो। फिनाइल एस्टर, एस्टरिफिकेशन ऑफ फिनॉल पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट जो है वो हमारा फ्राइस रीअरेंजमेंट है। फ्राइस रीअरेंजमेंट। अब इसमें क्या होता होगा? सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा और प्रोडक्ट बनेगी। चलो पहले एक सेंटेंस लिखते हैं इसमें। व्हेन
फिनाइल एस्टर्स, ये सिर्फ और सिर्फ फिनाइल एस्टर के लिए ही होता है। व्हेन फिनाइल एस्टर्स आर ट्रीटेड विथ anhydrous AlCl3 in the presence of CS2 carbon disulfide, CS2 Fries rearrangement occurs। तो हमने जो पिछले वाली प्रोडक्ट में जो बनाया वही ले लेते हैं, COOCH3। ओके, अब यहाँ पे देखो दो पार्ट है, यहाँ पे ऐसे लिखे O C डबल बॉन्ड O एंड CH3। यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक करता है, ये बॉन्ड, और ये COCH3 पार्ट दो जगह पे जा सकता है, या तो ऑर्थो पे या पैरा पोजीशन के ऊपर। और ऑर्थो और पैरा वाला जो हाइड्रोजन होगा वो किसके साथ चलाता है, ऑक्सीजन के साथ। जब याद रखने के लिए मैं टेक्निक बता रहा हूँ, ये बॉन्ड को ब्रेक करो, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो दोनों प्रोडक्ट साथ में ही मिलेंगे, और जिस पोजीशन पे जाएगा उस वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो कुछ ऐसा बनेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 एंड एनहाइड्रस AlCl3 हमें कुछ प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा। यहाँ पे OH एंड COCH3, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे लिखो COCH3, दोनों मिलेंगे। अब यहाँ पे पेरेंट कौन हो गया, ये कीटोन ग्रुप, तो 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, क्या नाम होगा, एसीटोफिनॉन। या तो फिर ऐसे भी लिखो 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल मिथाइल कीटोन, ये उसका कॉमन है, इसका तो आप लोग लिख पाओगे इसके ऊपर से, तो ये भी हमें मिलता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट रिएक्शन इज बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन बोलते हैं इसे, बेंजोइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हैलाइड। लेकिन यहाँ पे एसिड हैलाइड जो है वो बेंजीन रिंग वाला होता है। देखो फिनॉल ये हो गया हमारा फिनॉल, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड, नेम क्या हो जाएगा इसका, बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ Pb, वही रहेगा, एंड बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे बनेगा क्या, देखो क्या बनेगा, यहाँ से फिनाइल एस्टर, ये H और ये Cl निकलेगा, -HCl करो, और प्रोडक्ट कुछ आप लोगों को ऐसा मिलेगा। यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O, फिनाइल बेंजोइल, क्या नहीं हो जाएगा इसका, फिनाइल बेंजोइल। इसके साथ अब क्या बनेगा, साथ में बनता है यहाँ पे H2O एंड HCl। अच्छा H2O एंड, अरे रुको रुको रुको, यहाँ पे pyridine यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग NaOH, एक्वियस, और H2O और Na
NaCl बनता है यहाँ पे। ये Cl किसके साथ जाता है, सोडियम के साथ, और ये OH इसको अट्रैक्ट करता है H को। अब जाते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के ऊपर, अनदर दैट आर इलेक्ट्रोफिलिक, या तो फिर ऐसा बोलो कि reactions of phenol due to benzene ring। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक है, कॉमेडी टॉपिक है ये, कॉमेडी, या तो इसे एक और नाम दिया जाता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल, ये भी नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे बात क्या होगी, देखो प्रॉपर, ये फिनॉल है, जब इसका हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं तो दो प्रोडक्ट बनती हैं, एक होता है ऑर्थो प्रोडक्ट एंड एक होता है पैरा प्रोडक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन की बात, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पे क्या पॉसिबल है, नाइट्रेशन पॉसिबल है, फिर यहाँ पे सेकंड सल्फोनेशन पॉसिबल है, सल्फोनेशन पॉसिबल है, नंबर 3 क्या पॉसिबल है, हेलोजिनेशन पॉसिबल है। ये 3 रिएक्शन हमने पढ़ने, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन। अब यहाँ पे होता क्या है, क्यों ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही देता है, ओके। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में OH का कोई रोल नहीं, रोल सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर विथ ऑक्सीजन, एक ये पॉइंट को पकड़ो, दूसरा पॉइंट ये पकड़ो कि यहाँ पे OH ग्रुप shows प्लस M इफेक्ट। प्लस M इफेक्ट का मतलब क्या है, donates electrons to the benzene ring। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब यहाँ पे रोल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कोई एक अच्छा सा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लवर, इलेक्ट्रॉन का एक लवर, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसी यहाँ पे क्या करती होगी, इसके ऊपर अटैक करती है। तो फिनॉल जो है वो बहुत एक्साइट हो जाता है, क्यों एक्साइट हो जाता है, क्योंकि पहले से इसके पास बेंजीन रिंग के पास डबल बॉन्ड तो है ही, देखो पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 3, मतलब कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, ये तो पहले से देख, बेंजीन को देख के तो खुशी है, बेंजीन को देख के तो बेचारा खुशी है, लेकिन OH जो है फिनॉल का जो OH ग्रुप है वो इसको और एक्साइट कर देता है। कैसे, आप लोगों ने एक बात यहाँ पे पढ़ी होगी, रेजोनेंस ऑफ द फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ द फिनॉल के अंदर हम लोगों ने ये समझा कि भाई यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, 5, 3 बीच के और 2 नहीं, 1 3 5 2 4 6 पोजीशन वाले। तो वहाँ पे हमें क्या मिलता था, यहाँ पे चार्ज मिलता था, यहाँ पे चार्ज मिलता था और यहाँ पे भी चार्ज मिलता है, देयरफॉर इट गिव्स अ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। यहाँ पे मेटा के ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं, एक इसकी वजह से देता है, रेजोनेंस की वजह से। दूसरी बात, यहाँ पे ये प्लस M इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है, मतलब डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द कार्बन। तो मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल और खुश हो जाएगा, और खुश हो जाएगा, आओ 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 करो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आओ आओ आओ। तो वो इनवाइट करता है ऑलवेज इसको, इलेक्ट्रोफाइल को, इसीलिए OH ग्रुप इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, उसे क्या कहा जाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह भी हमें ट्रीट किया जाता है उसको।
ओके। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मैंने बात की यहाँ से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर ज़्यादा होती है, इसलिए हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। समझना ये कंसेप्ट ज़रूरी था। आगे बढ़े अब रिएक्शंस के ऊपर कि भाई ये क्यों ऐसा करते हैं। वैसे OH तो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे उसको मजा आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो तो हम लोग सबसे पहले करेंगे यहाँ पे नाइट्रेशन। थोड़ा बहुत इनको बढ़ाएं। चलो तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। यहाँ पे फिनॉल ले लिया, नाइट्रेशन रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3। टेम्परेचर रखा जाता है 298 केल्विन। यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनती हैं, OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा प्लस NO2 ग्रुप, प्लस यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट। नाम क्या होगा इसका, यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब आप लोगों को क्वेश्चन ये होना चाहिए कि दोनों साथ में मिलेंगे। हाँ यस, यहाँ पे क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ से बनता है। तो अगर हमें कभी भी इन दोनों में से किसी एक की ज़रूरत पड़ी तो ओके, तो भी हमारे पास है रास्ता। both can separate by steam distillation, steam distillation। ये steam distillation क्या है, डिपेंड्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट। सो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज more volatile than पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी किसका बढ़ेगा, यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, इस रेंज के ऊपर पहुँचेगा तो ये क्या हो जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, मतलब बाहर निकल आएगा वॉलेटाइल होके दूसरे फ्लास्क के अंदर, और ये भाई साहब जो है वो वहीं पर रह जाएंगे। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर लेंगे। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, इन द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है, और यहाँ पे क्या होता है इंटर, तो उसकी वजह से भी ये मोर वॉलेटाइल हो गया इंट्रा की वजह से। एक बात ये समझ में। अच्छा, अब इसमें एक और ट्विस्ट है, दोनों डाइल्यूट HNO3 के साथ कुछ डिफरेंट रिएक्शन देता है फिनॉल, एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ भी डिफरेंट रिएक्शन, डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। तो सेकंड हम लोग लिख रहे हैं विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये हम लोगों ने लिख लिया फिर से, फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या करता है, बहुत सारे NO2 प्लस बना के ऑक्यूपाई कर लेता है सभी पोजीशंस। ऐसे अब इसका नाम दिया जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNT। ओके, पॉपुलर नेम है इसका पिक्रिक एसिड, येलो कलर का होता है। चलो ये हुआ। थर्ड रिएक्शन ले लेते हैं हमें सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा हमारा प्लस SO3H ग्रुप, तो इसमें भी क्या बनेगी, दो प्रोडक्ट ऑन डिफरेंट टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर लिया जाए, लो टेम्परेचर
और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 दोनों। लो टेम्परेचर लिया जाए 288 टू 298 केल्विन और यहाँ पे 373 केल्विन का टेम्परेचर लिया जाए, तब यहाँ पे बनता है ऑर्थो प्रोडक्ट एज अ मेजर। अब ये सल्फोनिक एसिड इज द पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, therefore 2 हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड हो गया ये, और यहाँ पे बनता है पैरा प्रोडक्ट एज अ मेजर, पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड। ओके, अब इन दोनों के बीच में टेम्परेचर होगा तो दोनों मिक्सचर में थे। ओके, दोनों मिक्सचर यहाँ से बनते हैं। और एक बात यहाँ से आप लोग बता दें, जब भी इन दोनों में से इस मिक्सचर को अगर आप लोग क्या करो, रिएक्शन करवा दो किसके साथ, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ, तो ये भाई साहब बहुत अच्छे होते हैं। फिर से क्या बना लेते हैं यहाँ पे NO2 पिक्रिक एसिड फिर से बना लेते हैं। तो अच्छा एक कन्वर्जन हुआ पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, लास्ट रिएक्शन एक देख लेते हैं, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन रिएक्शन 5 नंबर आया होगा शायद, 3 या 4 नंबर आया है, 4 नंबर। हेलोजिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, कुछ भी करवा सकते हैं यहाँ पे। चलो ब्रोमिनेशन करें। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 CCl4 एंड CHCl3, ये सभी कैसे हैं, लेस पोलर है। दोनों टाइप से डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस देता है। अगर H2O है तो ये कैसा है, मोर पोलर है। दोनों के साथ डिफरेंट रिएक्शन। फिनॉल की, ये हो गया फिनॉल, यहाँ से लिखो CH2 Br2, यहाँ पे लिखो H2O, यहाँ पे लेस Br2, यहाँ पे Br2 वाटर को भी यहाँ पे लिखते हैं, अगर ये Br2 ना लिखो तो। यहाँ पे बनता है ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, पेरेंट क्या हो, फिनॉल, 2 ब्रोमो फिनॉल, और साथ में क्या बनता है, पैरा। लेकिन यहाँ पे जब आप लोग करते हो रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा एक कंपाउंड बनता है OH, और यहाँ पे Br एंड Br 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है यहाँ पे। और इसके मिलते हैं यहाँ से वाइट PPT, और इसको यूज़ किया जाता है फिनॉल के रिएक्शंस के लिए। फिनॉल की लेबोरेटरी के अंदर रिएक्शन डिटेक्शन करना हो तो इसका यूज़ किया जाता है। डन। तो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म। अब यहाँ पे इसी के साथ हम लोग फिनॉल को भी कंप्लीट कर रहे हैं। फिनॉल भी यहाँ पे हुआ ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ईथर। ओके, लेकिन आप लोगों को MCQ भी यहाँ से पढ़ने हैं, प्रिपेयर करने हैं, कन्वर्जन्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। MCQ में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कौन सा रिएजेंट यूज़ करने से कौन सा प्रोडक्ट बनता है वो क्लियर नहीं होगा, तो यू मे हैव अ डिफिकल्टी। सो प्रिपेयर करते रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।